हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना हरिओम से स्वागत करता हूं आपका HY स्टडी सेंटर में। प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं आप सब अपनी बोर्ड की तैयारी जो है बड़े अच्छी से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो आपका फरवरी में होने वाला है। प्यारे बच्चों, आइए मैं कक्षा 10th की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। प्यारे बच्चों, कक्षा कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है ये कक्षा 10th वालों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। प्यारे बच्चों, वैसे तो हर एक क्लास के बच्चे को ये टॉपिक देखना चाहिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि प्यारे बच्चों से LCM ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों टॉपिक। लेकिन ये जो है ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को बता रहा है हमें। कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है ये 10th वालों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। यानी 1, 2, 3, 4 नंबर में 4, 2 या 3, 4 नंबर में पक्का आएगा प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या 2 या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, जरूर पूछा जाएगा, आता है, हर साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। आइए जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा प्यारे बच्चों कि अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप फॉलो और सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। ये आप अगर ये कमेंट करते हैं तो प्यारे बच्चों उससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज जो हैं वो कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, ख़राब लगती हैं, जैसी भी लगती हैं आप कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों देखना है आपको। देखिए आज की जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी हेडिंग है प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए प्यारे बच्चों। सॉरी, यहाँ पे जो गुणनखंडों के गुणनफल गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा प्यारे बच्चों। ये जो है आज का हमारी हेडिंग है प्यारे बच्चों। आइए जान लेते हैं। देखिए 140 दिया गया हमें, अगर हमें इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, ये 140 है, इसका हमें LCM ज्ञात करना होगा, HCF यानी लासा ज्ञात करना होगा प्यारे बच्चों। क्या करना है, 140 का हम लासा ज्ञात कर लेते हैं, बस हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड इसके प्राप्त हो जाएंगे हमें। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, जैसे 140 है तो इसका हम पहले LCM निकाल लेंगे। क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो 140 को हम इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों। अगर LCM निकालना आपको नहीं आता है तो हमने अब एक वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है, उससे आप अच्छे से LCM निकालना सीख जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अगर इसका LCM निकालेंगे, देखिए LCM निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि जो दी गई संख्या किस संख्या से डिवाइड हो रही है, और जितना हो सके सबसे छोटे अंक से, मतलब छोटी संख्या से डिवाइड करना जितना हो सकेगा। देखो सबसे पहले देखो कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 से नहीं हुआ तो 4 से बिल्कुल नहीं होगा, और अगर 3 से नहीं हुआ है तो 9 से नहीं होगा। इस तरीके से हम करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे प्यारे बच्चों। तो अगर 2 से काटेंगे तो 7 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों, 14 होता है। ये 0 है तो इसको यहाँ उतार लेंगे, उतार लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखो अगर लास्ट में 0 है, इकाई की अंक अगर 0 है तो वो हम 2 से कटेगा, पक्का कटेगा। कैसे कटेगा, देखिए अब इसको हम 2 से अगर काटें तो कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी हमारा हो जाएगा 6, यहाँ 1 बचा, इधर गया तो 10 हो जाएगा, इधर गया 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 35 दूना हमारा कितना होता है, 70 होता है। कितना होता है, 70 होता है, सबको पता है। अब देखिए अब लास्ट में 5 है भैया, या तो 3 से कटेगा या 2 से या 5 से कटेगा, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। देखिए किससे कट रहा है, देखिए 3 × 3, 3 से यानी कटेगा नहीं, तो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। देखो 5 से कट रहा है। 7 पंचे होता है 35, कितना होता है, 7 पंचे होता है 35, ठीक है। 7 पंचे कितना होता है, 35 होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करना है, अब 7 है, 7 तो भैया अभाज्य है, ये किसी से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा, तो 7 × 1 हो जाएगा हमारा 7। अब हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो हम लिखेंगे अब 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए प्यारे बच्चों,
देखिए 140 बराबर हमारा कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये प्राप्त हुआ हमें। देखिए अब क्या करना है, हमें करना क्या है लाडलों, देखिए ये दो जगह हैं तो हम इसको इस तरीके गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो हम इसको, इसका आंसर इस तरीके, ये आंसर तो सही है, इतना आ गया है प्यारे बच्चों, लेकिन हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये हमें दो जगह है तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन एक और हल करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो हमने कैसे क्या बताया, अगर इस चीज को पूछा जाए, आपको कहीं भी पूछे कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त करने को बोले आपसे, तो आपको करना क्या है, उसका एलसीएम ज्ञात करना है। जो भी गुणनखंड है प्यारे बच्चों वो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, आइए कर लेते हैं। 156 को हम डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे 156, मार्कर काम करना बंद कर दिया है, 156 लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से 156 जब हम लिख लेंगे तो अब देखो क्या करना है हमें, 156 देखो किससे कट रहा है, अगर लास्ट में सम संख्या है, भाज्य संख्या है तो भैया ये मतलब 2 से कट जाएगा। अगर लास्ट में, लास्ट की संख्या, इकाई की संख्या आपको देखनी है, अगर लास्ट में सम संख्या भाज्य संख्या है प्यारे बच्चों तो वो 2 से कटेगी, 2 से कटेगी। अगर लास्ट में अभाज्य संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी प्यारे बच्चों, पता है आपको। देखिए लास्ट में भाज्य संख्या 6 है तो भैया 2 से कटेगी, तो 2 से काटो, देखो कैसे कटेगी। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करने लग जाएं तो कैसे कटेगी, देखिए हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, 7 दूनी हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा, 7 दूनी हमारा हो जाएगा 14, 14 हो गया भैया, एक बचा इधर, कितना बचा, एक बचा इधर गया, 16 हो गया, तो 8 दूनी हमारा हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब देखिए अब क्या करना है, लास्ट में फिर सम संख्या है मतलब 2 से कटेगी प्यारे बच्चों, लास्ट में भाज्य संख्या है तो 2 से कटेगी, तो 2 से फिर काटो, 2 से अगर हम काटेंगे इसको तो हमारे पास आएगा, तो हम काटेंगे 3 दूनी 6 हो गया, एक बचा इधर गया 18 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया। अब देखो लाडलों लास्ट में 9 है, 9 अब ये किससे कटेगी, 9 लास्ट में 9 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरीके की अगर संख्याएं आती हैं तो प्यारे बच्चों या तो 3 से कटेंगी या कटेंगी आपकी 5 से कटेंगी। अगर लास्ट में 5 है प्यारे बच्चों तो वो ये 3 से और 5 से ही कट सकता है। अगर लास्ट में 9 है तो 3 से भी कट सकता है। देखिए देखिए कैसे कटेगा, 3 से कट सकता है, कैसे कटेगा, 3 इक्कन 3, 9 3 तिहाई, 3 त्रिके 9 होता है। ठीक है, 13 आ गया, 13 तिहाई कितना होता है, 39 होता है। क्लियर करना है, अगर आपको लग रहा है कि हमने सही डिवाइड किया है तो आपको क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा कराओ, इसकी और इसकी अगर गुणा कराएं तो इतना प्राप्त हो रहा है तो आपने सही डिवाइड किया, मतलब सही डिवीजन किया, सही काटा है। और अगर इतना इसकी गुणा कराने पर इतना प्राप्त नहीं हो रहा है बच्चों तो आपने गलत किया, कहीं ना कहीं आपसे गलत हो रहा है, चेक करने की ये विधि है प्यारे बच्चों। तो 13 तिहाई हो गया 39। अब 13 भैया अभाज्य संख्या है, 13 खुद से डिवाइड होने वाली संख्या है, आपको ध्यान रखिए कि 13 है, 3 है, 7 है, 5 है, 2 है, 2 है, 11 है, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ये जो संख्याएं हैं ये खुद से डिवाइड होने वाली हैं। 31 है, इस तरीके की ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं खुद से डिवाइड होंगी प्यारे बच्चों, एक से एक के अलावा खुद से डिवाइड होंगी। देखिए अब 13 है तो 13 13 से ही कटेगा लाडलों, 13 13 से ही कटेगा। ठीक है, 13 इक्कन 13, ये हमारा काम हो गया समाप्त। अब देखिए 156 के गुणनखंड में कितने प्राप्त हुए, तो हम लिखेंगे यहाँ 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13, ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे 156
इसका सही रूप क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा कम जगह घेरने के लिए लिखेंगे तो 2 की पावर हम लिख देंगे, दो जगह है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे में 13। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। आई होप ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है प्यारे बच्चों तो आप हमें कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में हम आपको और भी अच्छे से तरीके से समझाएंगे प्यारे बच्चों। और ये जो बकाया वाला एक जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क प्यारे बच्चों, ये आप घर से करके लाएंगे या इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे प्यारे बच्चों। ये खुद से हल करिएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। और अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें फिर भी कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो में ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से और भी बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाएंगे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और एक प्यारा सा क्यूट सा कमेंट करके भी जाइएगा।